मुझे बहुत खुशी है आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर। जो पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा कला एवं संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंद्रधनुष के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सम्मिलित होकर बहुत खुशी है। मुझे बताया गया है कि पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। ये केंद्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित उन 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना। भारतीय दृष्टिकोण सदैव से ये रहा है, आदिकाल से, कि मनुष्य का विकास समग्र विकास होना चाहिए। समग्र विकास में हमारे यहाँ कहा गया है ज्ञानम विज्ञानम सहितम। मेरे पास केवल मानिए बहुत किसी भी विषय में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र खूब विकास हो, लेकिन जितना जोर भौतिक विकास पर है उतना ही जोर आत्मिक विकास पर दिया गया। और आत्मिक विकास का साधन कला है, विभिन्न प्रकार की कलाएं, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, जितनी भी कलाएं हैं जो ये अपने आप में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, बल्कि हमारे यहाँ इस हद तक गए हैं। पूछा कला क्या है, साहित्य क्या है, नृत्य क्या है, संगीत क्या है, और उसका जवाब दिया गया है उपनिषद में कि कम परमात्मानि लाति गृह्णाति इति कला, इति साहित्य, इति संगीत, इति नृत्य। जो चीज़ हमें परमात्मा के नज़दीक लेके आती है वही कला। कला हमारे लिए केवल मनोरंजन का साधन वो भी है, मनोरंजन का साधन भी है। आत्म संस्कृति बाबा शिल्पानी। आप अपने आप को कैसे सुसंस्कृत किया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, अपने आप को कैसे अपने आप को संस्कार दिए जाएं, उसकी कला में निपुणता जब होती है तो वो चीज़ हमारे अंदर आती है। एक जगह नहीं, बार बार कहा गया, इस हद तक कहा गया है कि हमें बताया गया है कि केवल
पुस्तकीय ज्ञान हमारे पास है और हमारे अंदर संवेदनशीलता की, करुणा की कमी है, अर्थात संस्कारों की कमी है, तो आदमी को राक्षस बनते देर नहीं लगती। राक्षसो विपरीत साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पूरा, कहीं भी जाइए देखिए, संस्कृति पर जोर है और ये संस्कृति को समृद्ध करने के साधन हैं। आप यहाँ ये कार्यक्रम पटना में आयोजित कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आपने बताया है कि ये कार्यक्रम पटना में है, इसके बाद बिहार के दूसरे शहरों में विभिन्न कला के विभिन्न क्षेत्रों पर जोर देते हुए और आप और बहुत से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत, इस ख़ास तौर से इस दृष्टिकोण से कि लोगों के मन आत्म संस्कृति का जो भाव है, हम अपने आप को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, वो भाव पैदा करता है। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि लोग इन कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेंगे। और ये बिहार को मैं कोई कहीं भी कमी नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध, लेकिन चूंकि ये आयोजन बिहार में है तो इसलिए मैं बिहार का नाम ख़ास तौर से ले रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही समृद्ध है। हमें उसका पूरा बोध होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और हम उसको समझेंगे तो हमें अपनी संस्कृति, मतलब ये संस्कृति, चूँकि मैंने बिहार की बात की है तो देश के किसी भी राज्य को आप लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं, अनेकताएं, और इन विभिन्नताओं और अनेकताओं ने दुनिया का ये शायद अकेला देश है जहाँ पर कहावत भी है कि 6 है या 10 है, 10 मील पे वानी बदले और 6 मील पे पानी। हमें अपनी इस विविधता पर गर्व है। ये विविधता दुनिया में शायद अकेला देश है जो विविधता से, अनेकता से असहजता नहीं आती। दुनिया में लोग आश्चर्य करते हैं कि भारत में इतनी अनेकता, इतनी विविधता, उसके बाद भारत में इतने बड़े देश में इतनी विविधताओं के साथ जिस तरह की एकता का प्रदर्शन, एकता की मजबूत डोर भारत में है, उस पर लोग आश्चर्य करते हैं। लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस नैसर्गिक नियम को, प्रकृति के कानून को स्वीकार करते हैं। विविधता प्रकृति का कानून है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये बताती है कि ये सामने से दिखने वाली विविधता, अनेकता, इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो, लेकिन संस्कृति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इसके आगे जाओ,
और सामने से दिखने वाली इस विविधता के पीछे जो वास्तविक एकता है, जो आत्मा की एकता है, उसको देखने का प्रयास करो। वो एकता इन आँखों से नहीं नजर आती, उसको महसूस किया जाता है। वो ज्ञान चक्षु, ज्ञान की जो आँख है, उससे ही हम उसे देख सकते हैं। और वही दुनिया में संस्कृतियाँ, गौर कीजिए, काहे से परिभाषित हैं। हमारी त्वचा का रंग क्या है? हम इस रंग के हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ। हम ये भाषा बोलते हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ। हमारी आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका ये है, हम दूसरों से श्रेष्ठ। भारत ने उस पैरामीटर को या उस आधार को अपनाया है अपनी संस्कृति को परिभाषित करने के लिए, जो सारी मानवता की साझी विरासत है, और वो है आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। संस्कृति के माध्यम से क्या होता है? संस्कृति के माध्यम से है हमारे कलाकार, हमारे साहित्यकार, हमारे पेंटर्स, हमारे नृत्य करने वाले, संगीत करने वाले, इन शाश्वत जो ये सत्य हैं, इन सत्यों को वो कला के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं, और वो चीज़ हमारे दिमाग में और मजबूत होती चली जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम। ये एक तरह से हमारे आदर्शों और हमारे मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग, जिस तरह सीमा पर हमारे वीर जवान हैं, जो रातों को जागकर ठंड में, गर्मी में, सारी तकलीफ़ों को झेलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने घरों में रात को ठीक से सो सकें। इसी तरह ये हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, नृत्य में हों, संगीत में हों, पेंटर हों, ये क्या सुनिश्चित करते हैं? इनको प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए? इसलिए कि ये हमारे आदर्शों और हमारे मूल्यों, जो हमारी संस्कृति से आते हैं, ये एक तरह से उनको अभिव्यक्ति देकर उसकी रक्षा करते हैं। आप संस्था के माध्यम से ये शानदार काम कर रहे हैं, और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि हमें एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता है। ये जो विविधताएं हम देखते हैं भारत के विभिन्न भागों में, ये हमें कमज़ोर नहीं करती। भारत ने हमेशा इसका प्रयोग किया है अपनी एकता को मजबूत करने के लिए। तो आपके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा का, संस्कृति का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम आज जो हमारी धरोहर है, उसको हम आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित कर सकें, ये उनको तक पहुंचा सकें। और आप इस काम में लगे हुए हैं। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इस मौके पे आपने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।